फतेहपुर सीकरी सीट भाजपा कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गई है। फतेहपुर सीकरी से भाजपा के राजकुमार चाहर चुनावी मैदान में है तो कांग्रेस से रामनाथ सिकरवार किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कहते हैं फतेहपुर सीकरी की राजनीतिक समीकरण, देखिए फतेहपुर सीकरी की चुनावी जमीन से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की ये रिपोर्ट। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के उन चंद संसदीय सीटों में से एक है जिन पर पूरे देश की निगाह रहती है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। गौरतलब है कि आगरा के जिला मुख्यालय से 35.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की थी। फतेहपुर सीकरी भारतीय पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ स्थित बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई महल, पंचमहल सहित कई इमारतें हैं जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। अब बात करें इस बार के लोकसभा चुनाव की तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर, कांग्रेस सपा गठबंधन से रामनाथ सिंह, बसपा से रामनिवास शर्मा चुनाव मैदान में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के राजकुमार चाहर ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार फिर से पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। मोदी की गारंटी को अपने काम की गारंटी बताते हुए राजकुमार चाहर इस बार भी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार आप फिर हैं, सांसद हैं, किस तरह से देख रहे हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनौतियों को? आप देख ही रहे हैं। देखिए, चुनौती तो किसी प्रकार की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और आम जनता ये पूरी ताकत के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है और ज़बरदस्त तरीके से गांव-गांव जाकर लोगों में एक उमंग का माहौल है। और मैं ये कह सकता हूं कि पिछली बार जो लगभग 5 लाख वोटों से जीत उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हुई थी, इस बार ये जीत और बढ़ी जाएगी। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप जनता के लिए? देखिए, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने बड़े व्यापक काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी किसानों को ट्यूबवेल को भी जो पैसा लगता था वो भी फ्री करने का काम किया है। यूपी में नलकूपों के लिए अलग बिजली देने का काम किया है। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, ड्रिप इरिगेशन, अपने जो रेल भी चलाई उसके लिए। और हमारे यहाँ जो सबसे काम बड़ा आगरा में जो हुआ मेरे लोकसभा क्षेत्र में, वो हुआ सदियों से चलाई आ रही थी एक समस्या। आज तक पानी की समस्या का स्थायी हल नहीं हुआ। आज आप देखिए, मोदी जी ने 4000 करोड़ की योजना से हर घर को नल और हर घर को नल से मिलेगा गंगा जल, इतनी बड़ी योजना दी है, तो एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस सपा गठबंधन ने रामनाथ सिकरवार को उम्मीदवार बनाया है। रामनाथ सिकरवार के मुताबिक इलाके में विकास की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि जनता को उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस बार नतीजे पूरी तरह से बदले होंगे। रामनाथ जी, किन मुद्दों को उठा रहे हैं आप फतेहपुर सीकरी में? मेरा पर्टिकुलर कोई एक मुद्दा नहीं है। आर्मी में सेवा करने के बाद मैं इस नई दुनिया में आया। वहाँ एक नई दुनिया है। लोकतंत्र की जगह मुझे यहाँ लूट तंत्र मिला। चुनाव के नतीजों को देखें, फतेहपुर सीकरी में राजकुमार चाहर बीजेपी के फिर उम्मीदवार हैं, चुनाव जीते थे, एक बड़ा मार्जिन था, 5 लाख से ऊपर कह रहे हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि चुनाव जीता। तो कैसे आपको लगता है कि ये अब जो फासला है वो आप उसे कवर करें? कभी कभी झूठ सच पे हावी हो जाती है, लेकिन असल में परत खुलती है तो उस झूठ को बड़ी चोट लगती है। पहले झूठ बोल करके इन्होंने बहुत कुछ लोगों को गुमराह किया। अब इनकी झूठ की परत खुल चुकी है। उस समय लोग वोट दे गए झूठ के बहकावे में आकर के। अब इनका पाप का घड़ा फूटने वाला है और जनता समझ चुकी है। अब गाँवों के अंदर अगर पूछने जाओगे, रामनाथ सिकरवार आपने नाम ले दिया, फौजी बाबा नाम ले दिया आपने, लोग आपको मालाओं से लाद देंगे, आपको कंधों पे बिठाएंगे। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना है। नेताओं के सियासी वादों के बीच जनता ने इलाके के विभिन्न मुद्दों और सियासी चेहरों के ढेरों वायदों को लेकर अपनी राय जाहिर की। सुधार हुआ है थोड़ा फतेहपुर सीकरी में, और अगर पानी कमी थी, पानी कमी पूर्ति हो गई थी, सब बात है। और जी घंटा घर बना हुआ सामने 1947 में, अभी चालू नहीं है। फतेहपुर सीकरी में
काम तो खैर अच्छा हो रहा है, लेकिन ये कि कोई रोजगार नहीं है। कोई फैक्ट्री होनी चाहिए या कोई बढ़िया कॉलेज होना चाहिए। शिक्षा चिकित्सा कुछ नहीं है यहाँ, ना तो कोई बढ़िया इंटर कॉलेज, ना डिग्री कॉलेज, ना कोई बढ़िया हॉस्पिटल। अब बात करें फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के इतिहास की, तो इसके अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़, फतेहाबाद और बाह शामिल है। इस सीट पर पहली बार 2009 में चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस के राज बब्बर को मात देते हुए बसपा की सीमा उपाध्याय सांसद बनी थीं। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के चौधरी बाबूलाल सांसद ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के राजकुमार चाहर कांग्रेस के राज बब्बर को 4.96 लाख वोटों से हराकर सांसद चुने गए थे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को आखिर किसकी किस्मत चमकती है और किसकी रूठेगी। फतेहपुर सीकरी से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज़।